नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं एक ऐसी साधना के बारे में बात करूंगा जिससे व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। ये एक क्षणिक की साधना है। हालांकि मैं पहली बार 2 बार ये साधना डाल चुका हूं अलग अलग तरीके से। तीसरी बार मैं आज साधना तीसरे तरीके से डाल रहा हूं, वंदना एक क्षणिक की, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो मुझसे एक बार अवश्य जुड़ें और मुझे आजमा के देखें। बिना आजमाए नहीं पता चलेगा। और यदि आप सच्चा पवित्र पाना या देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। और आप सब लोगों की दीपावली बहुत ही शुभ मंगल में बीती होगी। गोवर्धन पूजा भी मंगल में बीती होगी। और मैं भाई दूज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब जितने मेरे प्रियजन हैं, उन सब के लिए मैं प्रत्येक तीज त्योहारों पर, पर्वों पर, होली, दीपावली, नवरात्रि, ग्रहण में उन सब की रक्षा के लिए मैं हवन करता हूं। और उनसे किसी से मैं कोई रुपए तो नहीं मांगता, और बिना मांगे आज के समय में कोई कुछ देना भी नहीं चाहता। अपना समय तक लोग नहीं देना चाहते हैं, तो रुपए की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन मेरा एक लालच, मुझे एक स्वार्थ है आप लोगों से, मुझे एक लालच है कि आप लोग सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे और चादर और फादर से दूर रहेंगे। बस यही मेरा लालच है, यही स्वार्थ है, और कुछ नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से हर प्रकार का ज्ञान डालता हूं। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठाइए। और वंदना एक क्षणिक की साधना वैसे तो मैं डाल भी चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर बताऊं। यह साधना एक ऐसी है जो महुआ के वृक्ष के नीचे की जाती है। महुआ का पेड़ जो होता है उसके नीचे। और इनका जाप 14 दिन में, अगर कोई मतलब जैसे 11,000 प्रतिदिन करता है, तो 14 दिन तक इस तरीके से करे अगर साधना, तो कृपा तो प्राप्त होती है। और कभी भाग्य में होता है तो माता या बहन या पत्नी या प्रेमिका किसी भी रूप में वो दर्शन भी देती हैं, प्रकट भी हो जाती हैं। लेकिन यदि इनका जाप 14 लाख अगर कर दिया जाए, तो वो पक्का अदृश्य शक्ति देती हैं। आपको एक गुटका देती हैं, जो कि आप अपने मुंह में रखने से अदृश्य हो जाएंगे। जब मुंह से बाहर निकालेंगे तो सदृश्य हो जाएंगे, और मुंह में रखेंगे तो अदृश्य हो जाएंगे। अब ये साधना करें कैसे, वो मैं विधि बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, दीपावली पर कई जगह हिंदुओं पर अत्याचार हुए। दीपावली पर कई जगह, कहीं गोली से मारे गए, तो कहीं चाकुओं से मारे गए, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ। भारत में केवल इसलिए हुआ कि दीपावली हम नहीं मनाने देंगे हिंदुओं को। जिहादियों ने कहा, कहीं नई बंबई का वीडियो, तो कहीं इंदौर का, कहीं दिल्ली का, तो कहीं कहीं का, मतलब हर जगह, लगभग भारत में कई जगह। जबकि विदेशों में दीपावली मनाई गई, सऊदी अरब में दीपावली मनाई गई, दुबई में भी मनाई गई। और दुबई में बुर्ज खलीफा, उसके महल पर भी लिखा गया शुभ दीपावली। और तमाम यानी बहुत से संस्कृत के शब्द और जो सनातनी शब्द हैं जो गैर इस्लामी,
तो भारत में मुसलमानों ने विरोध किया, तो क्या यह माना जाए कि भारत के मुसलमान नकली हैं? क्योंकि सऊदी अरब में तो दीपावली मनाई, कतर में भी मनाई दीपावली, व्हाइट हाउस में भी मनाई, लेकिन भारत में दीपावली पर मुसलमानों को मिर्ची लगी, विरोध किया, हिंदुओं को मनाने से भी रोका और यहाँ तक कि हत्याएं भी हुई। तो क्या मैं ये मान लूं कि भारत के मुसलमान नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, असली हैं ही नहीं? वो हिंदू भी नहीं रहे, मुसलमान भी नहीं रहे, क्योंकि मुसलमान तो दीपावली मना रहे सऊदी अरब में, और भारत में मतलब नकली मुसलमान हैं। ये मैं कहूं तो अच्छा होगा कि मैं ये कहूं कि भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत देश के भी और मानवता के दुश्मन हैं, और हिंदुओं के दुश्मन हैं वो तो हैं ही। कि मैं ये कहूं कि नया मुल्ला तेज से बांग देता है, मतलब मुसलमान बनने की कोशिश करता है, होता नहीं मुसलमान वो जैसे भारत में, यानी वो मुस्लिम तौर तरीके से बाकी में नहीं होता है, तो वो कोशिश करता है मुसलमान बनने की, यानी साबित करना चाहता है कि देखो मैं मुसलमान हूं। तो क्या ये मानूं? आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या मानूं। दूसरी बात, भारत में भगवा हो गया बैन, कहां हुआ मैं बताऊं। भगवा ऐसे बैन हुआ कि जब बैराज में देखो मार दिया गया था, भगवई के पीछे तो मार दिया राम गोपाल मिश्रा को, और मुसलमानों ने कई जगह भगवा के पीछे दंगा फसाद किए, यानी उनके लिए बैन है, हमारे लिए बैन नहीं है। हम तो भगवा के पीछे जान दे सकते हैं, और भारत में कभी भगवा बैन होगा भी नहीं, ध्यान रखना। लेकिन बांग्लादेश में भगवा बैन हुआ है। बांग्लादेश में मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला, बिंदास बोल में पता चला, 2 नवंबर 2024 को 8 बजे पता चला। बांग्लादेश में भगवा बैन हो गया। बांग्लादेश में भगवा अगर झंडा फहराएगा तो उसको देशद्रोह लगा के केसेस किए गए उनको ऊपर। 19 लोग गिरफ्तार हुए और लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर भी केस हुए, जबकि भगवा फहरा के केवल वो अन्याय को रोकने के लिए मांग उठा रहे थे हिंदू लोग। तो भारत में हरा बैन होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। जब बांग्लादेश में भगवा बैन हो गया तो भारत में तो कई जगह, बहुत जगह ऐसे हरे झंडे लगे हैं जो कि वो इस्लाम मजहब के भी नहीं है। इस्लाम का तो मजहब का काला झंडा होता है, इस्लाम का नहीं है, वो जिन्ना की पार्टी का, मुस्लिम लीग का हरा झंडा। तो हरे झंडे जो भारत में लगे हैं तो उनको बैन होना चाहिए कि नहीं। जब बांग्लादेश में भगवा बैन हो गया तो भारत में भगवा छोड़ के कुछ और लगना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। भाई बांग्लादेश में जब भगवा बैन हो सकता है तो भारत में भगवा मैं पूरा भारत हो सकता है। उसके लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो भारत में भगवा बैन कर सकते हैं, आपके लिए एक कपड़े का टुकड़ा होगा, लेकिन उन लोगों के लिए इतना बड़ा है भगवा कि भगवा लहराने को उन्होंने, यानी भगवा फहराने को राष्ट्रद्रोह का केस तक लग जाएगा और आजीवन कारावास हो सकता है बांग्लादेश में। तो आप समझो हिंदुओं, भगवा तुम्हारी शान है, तुम भूल गए। भगवा तुम्हारी जान है, तुम भूल गए, और भगवा तुम्हारी आन मान भी है, तुम भूल गए। हिंदुओं जागो, याद करो, भगवा के पीछे 10 करोड़ हिंदुओं ने बलिदान दिया। वो किसी न किसी के पुरखे होंगे, किसी न किसी के पूर्वज होंगे, किसी के परदादा तो किसी के दादा तो किसी के परदादा के परदादा होंगे जिन लोगों ने बलिदान दिया। और आप उन पुरखों को लजा रहे हो हिंदुओं, जो कि भगवा को भूल गए। भगवा विश्व में सर्वोच्च शिखर पर और सबसे ऊंचा सर्वोच्च होना चाहिए, इस बात को समझो। और अगर नहीं जागेंगे आप लोग तो बांग्लादेश में जो हो रहा भारत में भी होगा, और भारत में हो भी रहा है। कई जगह दीपावली नहीं मनाने दी गई हिंदुओं को भारत में। बंबई में, फरीदाबाद में, सुभाष कॉलोनी में पटाखे चलाने के ऊपर बाजू में रहता हुआ मुसलमान, उसने पथराव किए 10 मतलब और करीब
40-50 लोग आकर के पथराव किए, हिंदू का घर तोड़ने की कोशिश की, गेट तोड़ने की कोशिश की, हिंदू बहन को छेड़खानी की, कपड़े फाड़े, छाती पर हाथ डाला, नाखून से नोच लिया उस सुअर ने। क्या इंतजार कर रहे हो कि कुछ लोग कहते किसी ने ऐसी माँ का दूध नहीं पिया जो मेरी स्त्री पे हाथ डाल ले। अरे भाई, अभी नहीं लग रहा है तुमको ना, जब तुम्हारे घर पर आ जाएगी जिहादी भीड़ तो तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी मौका है। नहीं तो सुभाष कॉलोनी में भी तो हिंदू ही थे, फरीदाबाद में जहां डबल इंजन की सरकार है तथाकथित, वहां की बात मैं कह रहा हूं। मेवात कांड अभी भूले, मैं तो नहीं भूला, लेकिन हिंदू भूल गए होंगे 31 जुलाई का मेवात कांड, जहां कितने हत्याएं हुई थी, कितने हिंदू मारे गए थे, और हिंदुओं पे ही केस भी लादे गए थे। मेवात में, बैराज में भी लाठीचार्ज भी हिंदुओं पे ही हुआ और हिंदू ही मारा गया गोली से। मुझे 2 नवंबर को पता चला, नाजिया खान एक हैं, वो कह रही थी राम गोपाल मिश्रा के 35 गोली मारी थी छाती में। बताइए, एक महाराज जी कह रहे थे राम गोपाल मिश्रा के गुप्तांग काटे थे, 2 नवंबर को कह रहे थे सुदर्शन चैनल पर। कितनी दुर्दशा करके मारा, और तुमको शर्म नहीं आती बेशर्म हिंदू को। कब जागोगे? अपनी माँ बहन, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माता, अपनी पत्नी का बलात्कार अपने आंखों के सामने देखना चाहते हो क्या? तब भी नहीं जागोगे। इसलिए जाग जाओ। जो माताओं बहनों का जिनका बलात्कार हुआ है या हो रहा है, बेटियों का, वो ये मत सोचो कि पराई हैं, वो भी आपकी हैं और मेरी हैं। अब मैं आपको बताऊं, मंदना यक्षिणी की साधना देखिए। ये साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन परम आवश्यक है। शुद्ध शाकाहारी हो जाएं साधना काल से पहले लाइफ टाइम के लिए, और जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, तभी कल्याण होता है। तो जिनकी मैं साधना बता रहा हूं, इनका नाम है मदन मेखला यक्षिणी। मंदना यक्षिणी भी है, मंदना यक्षिणी की ये बहन है मदन मेखला यक्षिणी। तो मंदना जैसी इनकी साधना है। तो आप लाभ उठाइए, करिए साधना और जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म की आवाज है, जागते रहिए और जगाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव, जय मंदना यक्षिणी।